तो ये 4 हमारे अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि क्यों ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड इस कमिंग मंथ के लिए हमारा बन सकता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ट्रेड यहाँ पे लेना कैसे है, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 कंटीन्यूअस ग्रीन कैंडल्स बनी है। तो हो सकता है यहाँ पे एक छोटा-सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमें आता हुआ ऐसा-सा कुछ दिख सकता है एंड देन हाय एवरीवन, वेलकम टू ट्रेडर्स टाउन एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। तो यहाँ पे एक अच्छी स्विंग ट्रेड अपॉर्चुनिटी बनती हुई दिख रही है भारत डायनेमिक्स के अंदर। तो जल्दी से उसका एनालिसिस यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। एंड तो यहाँ पे अगर आप वीकली टाइम फ्रेम एक बार देखें ताकि हम स्टॉक का जो प्रीवियस मोमेंटम है वो जज कर सकें। अब देख सकते हैं स्टॉक हमेशा से बुलिश ही रहा है एंड ये मैं कहूँगा कि एक छोटा सा करेक्शन फेज है। एंड इसका रीज़न ये है कि आप अगर वॉल्यूम्स यहाँ पे देखें तो जब भी स्टॉक हमारा ऊपर गया है, जैसे यहाँ पे इस फेज़ में गया या फिर इस फेज़ में गया, तो आप वॉल्यूम्स देख सकते हैं हमेशा इंक्रीज़ हो रहे हैं। लाइक यहाँ से यहाँ तक आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स इंक्रीज़ हुए हैं। और यहाँ से यहाँ तक भी आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हुए हैं। बट जब भी स्टॉक कंसोलिडेशन में जाता है या फिर थोड़ा-सा डाउन जाता है, तो आप देख सकते हैं वॉल्यूम्स यहाँ पे गिरते हुए आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे कंसोलिडेशन फेज़ था तो वॉल्यूम्स काफ़ी लो थे कंपेयर्ड टू जब स्टॉक ऊपर जा रहा था। तो मेजरली ये यही इम्प्लाई करता है कि जो बिगर प्लेयर्स हैं, जो ऑपरेटर्स कह लीजिए, बिगर प्लेयर्स कह लीजिए, वो हैं जो स्टॉक है उसको ऊपर ले जाने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। इसलिए जो ऊपर जाते हुए वॉल्यूम्स हैं वो काफ़ी हाई आ रहे हैं एंड जब स्टॉक नीचे आ रहा है, जो थोड़ा करेक्शन फेज़ आ रहा है, उसमें वॉल्यूम्स काफ़ी लो हैं। तो मोस्ट लाइकली अब स्टॉक यहाँ से अपवर्ड जर्नी लेने के लिए रेडी हो रहा है। अब पैटर्न्स या कुछ की बात कर लेते हैं जो यहाँ पे बन रहे हैं। तो सबसे पहला तो यहाँ पे जो सबसे फेमस पैटर्न रहता है जो कि काफ़ी सक्सेसफुल भी रहा है, वो यहाँ पे बन रहा है विच इज़ फ्लैग एंड पूल। तो ऐसा-सा कुछ यहाँ पे बनता हुआ दिख रहा है एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका काफ़ी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हो चुका है। वॉल्यूम्स में भी आप देख सकते हैं कि ये जो ब्लैक लाइन है विच इज़ द एवरेज ऑफ लास्ट 10 या 20 वॉल्यूम के जो कैंडल्स हैं उसके ऊपर क्लोजिंग आई है। मतलब एक अच्छे वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे क्लोजिंग आई है। अब फाइनली यहाँ पे कॉन्फ्लुएंसेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो कॉन्फ्लुएंसेस कुछ नहीं, बस रीजंस होते हैं कि आप एक एनालिसिस अगर आप देते हैं तो कुछ रीजंस होते हैं या फिर कुछ फैक्ट्स होते हैं जिससे आप वो एनालिसिस को और स्ट्रॉन्ग अपना बनाते हैं। तो वो रीजंस को यहाँ पे कॉन्फ्लुएंस कहा जाता है। तो यहाँ पे हमारे पास 4 कॉन्फ्लुएंसेस निकल के आ रहे हैं। मैं एक-एक करके यहाँ पे बताता हूँ। तो सबसे पहला तो आप यहाँ देख ही चुके हैं, जो फ्लैग एंड पूल का यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। एंड नॉट जस्ट ब्रेकआउट, अच्छे हेल्दी वॉल्यूम्स के साथ यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है। तो ये एक अच्छा रीज़न यहाँ पे निकल रहा है। सेकंड रीज़न यहाँ पे मैं ईएमएस के थ्रू आपको बताता हूँ। तो अगर हम यहाँ पे 50 ईएमए ऐसे लगाते हैं वीकली का, जो कि काफ़ी स्ट्रॉन्ग माना जाता है। अब देख सकते हैं कि स्टॉक ने 50 ईएमए को काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट किया है। यहाँ पे जब मार्च 2022 में बाउंस आया था, वो 50 ईएमए से आया। देन अगेन यहाँ पे जो ये रैली आई थी, उसकी शुरुआत भी यहाँ पे 50 ईएमए के सपोर्ट के बाद ही हुई थी। अगेन जो हमारा स्टॉक है वो 50 ईएमए के आसपास आ चुका है एंड मोस्ट लाइकली यहाँ से एक जंप लेना चाहिए। अगर आप डेली में भी जाते हैं एंड 200 ईएमए लगाते हैं तो उसका भी सिमिलर टू जो 50 वीकली ईएमए है उसके जैसे ही हाल है। यहाँ पे स्टॉक हमारा 200 ईएमए के आसपास भी आ चुका है एंड एक अच्छी स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग अबव 200 ईएमए यहाँ पे आ चुकी है। तो ये अच्छे रीजंस हमारे यहाँ पे निकल के आ रहे हैं। तीसरे रीज़न के लिए यहाँ पे मैं फिबोनाची टूल का यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो अगर हम यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम में बॉटम से लेके टॉप तक फिब लगाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जो स्टॉक ने यहाँ पे बाउंस या फिर जो इंक्रीज इन वॉल्यूम आया है ये नियर टू गोल्डन जोन आया है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा यहाँ पे जोन माना जाता है टू अक्यूमुलेट अ स्टॉक एंड वही यहाँ पे होता दिख रहा है। तो ये भी एक अच्छा रीज़न यहाँ पे निकल रहा है। चौथे रीज़न के लिए यहाँ पे अगर हम डेली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो यहाँ आप देख सकते हैं कि ये एक यहाँ पे एक छोटा सा आपको डब्लू बनता हुआ दिख रहा होगा। उसका भी यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। ये डब्ल्यू की नेकलाइन हो गई एंड इसके ऊपर एक अच्छी स्ट्रॉन्ग हेल्दी कैंडल यहाँ पे अच्छे वॉल्यूम्स के साथ बनी है। तो ये 4 हमारे अच्छे स्ट्रॉन्ग कॉन्फ्लुएंसेस यहाँ पे निकल के आ रहे हैं कि क्यों ये ट्रेड एक अच्छा ट्रेड इस कमिंग मंथ के लिए हमारा बन सकता है। तो अब सबसे इम्पोर्टेंट बात कि ट्रेड यहाँ पे लेना कैसे है, उस बारे में बात कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये 4 कंटीन्यूअस ग्रीन कैंडल्स बनी है। तो हो सकता है यहाँ पे एक छोटा-सा यहाँ पे रिट्रेसमेंट हमें आता हुआ ऐसा-सा कुछ दिख सकता है एंड देन स्टॉक ऐसे ऊपर जा सकता है। तो आप ये यहाँ पे कर सकते हैं कि यहाँ पे हाफ क्वांटिटी परचेज कर सकते हैं एंड जब स्टॉक नीचे अगर आता है तो आप दूसरा हाफ यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एलसीसी को यहाँ पे चलते रहने दे सकते हैं। जो आपका स्टॉप लॉस होगा, सबसे सेफ स्टॉप लॉस आपका ये बिलो द स्विंग होगा यहाँ कहीं पे।
अप्रॉक्सीमेटली आप यहाँ कह सकते हैं। यहाँ कहीं पे आपका स्टॉप लॉस रहेगा। एंड टारगेट्स के बारे में बात करें तो हम नियरेस्ट रेजिस्टेंसेस जो भी निकल के आ रहे हैं उस हिसाब से यहाँ पे टारगेट सेट करेंगे। तो पहला टारगेट अप्रॉक्सीमेटली यहाँ कहीं पे निकल के आता है, जो फर्स्ट रेजिस्टेंस आपको ये बनता हुआ दिख रहा है। जो दूसरा हमारा टारगेट होगा वो अप्रॉक्सीमेटली इस रीजन में कहीं पे होगा, यहाँ कहीं पे। एंड जो थर्ड हमारा टारगेट है वो ये जो फ्लैग का टॉप है, अप्रॉक्सीमेटली इस एरिया में कहीं पे निकल के आता है। तो यहाँ पे जो हमारा पोटेंशियल है वो अप्रॉक्सीमेटली 1:3.5 का बैठ रहा है, जो कि ये काफ़ी अच्छा ट्रेड है। एंड अगर स्टॉक डिप खाता है तो ये जो रिस्क रिवॉर्ड है ये और भी अच्छा यहाँ पे काफ़ी हो सकता है। सो दिस वॉज ऑल फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक इट, एंड इफ़ यू डू लाइक इट तो आप सपोर्ट करते रहिए और मैं ऐसे ही स्टॉक्स के एनालिसिस यहाँ पे लाता रहूँगा। सो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।